एक राधेपुर नाम का गांव था। लोगों का कहना था कि उस गांव में एक चुड़ैल का साया है, जिससे उस गांव में रहने वालों की जिंदगी बदल गई। एक बार गांव में मेला लगा था। वो मेला हर साल लगता था और जब भी मेला लगता तो कोई न कोई घटना अवश्य होती। अरे भाई मोहन, आज गांव में फिर से मेला लग रहा है। इतने बड़े बड़े झूले, नौटंकी नाटक, खाने पीने की चीजें, जोकर और बाकी मनोरंजन के लिए बच्चे और औरतें जाने की जिद कर रहे हैं। लेकिन इन्हें कैसे समझाऊं? वहां अगर कोई अनहोनी होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे भाई, तुम भी ना, अब इतना बड़ा मेला हर साल लगता है, कुछ ना कुछ तो हर बार होता है। ये कोई पहली बार थोड़ी ना होगा। ये सब छोड़ो, ये बताओ, कल भाभी जी को लेकर मेला घुमाने ले जा रहे हो ना? वहां नौटंकी भी होती है, वो भी तो देखनी है, हाँ? हाँ भाई, सब जाएंगे तो विनीता कैसे नहीं जाएगी? वो तो और जिद करेगी मेला में जाने के लिए। उसे तो लेकर जाना ही पड़ेगा। चलो घर चलते हैं, रात होने लगी है। घर जाकर मेले की तैयारी करते हैं। वो दोनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सब नहा धोकर मेले के लिए तैयार होते हैं। अरे विनीता, हम सब मेले में जा तो रहे हैं, लेकिन वहां खाने पीने के चक्कर में खो मत जाना। अगर मैं ना भी मिलूं तो तुम सीधा घर चली आना। फिर वो सब मेले के मजे लेने के लिए चले जाते हैं। वहां पर गांव के कुछ लोग थे और कुछ धीरे धीरे आ रहे थे। अरे रीता, तुम यहाँ? तुम कब आई? हाँ हाँ बहन, सब आए हैं, तो मैं कैसे पीछे रह जाती? देख, वहां पर आसमानी झूला है, चल झूले चलकर। हाँ हाँ, चल चलते हैं। मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए झूला झूले हुए। और बता बहन, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं यार, क्या ही होगा, बस रोज की तरह कट रही है। अरे अरे, वो देख, आलू सैंडविच की दुकान, चल जाकर खाते हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया आइटम तो बस मेले में ही मिलते हैं। हाँ बहन, सही बोल रही है। वो दोनों बात करते करते आलू सैंडविच खाने के लिए ठेले के पास जाती हैं। ओ मैडम, ये आलू सैंडविच कितने का है? और तुमने अपना मुंह क्यों छुपाया है? इतने काले और लंबे बाल हैं तुम्हारे। अरे बहन, आप खाने का स्वाद लो ना। 10 रुपए की एक प्लेट है, बताओ कितनी प्लेट लगाऊं? एक बार खाओगी तो बार बार खाने आओगी। अच्छा, 2 प्लेट लगा दो फिर। आलू सैंडविच वाली उन्हें घूरते हुए सैंडविच बनाने लगती है। क्या हुआ बहन, अपना काम करना, ऐसे घूर के डरा क्यों रही है? हाँ, ये कुछ अजीब सी तो लग रही है। दीदी, तुम्हारा वजन कितना होगा दोनों का? विनीता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। बहन, तू सैंडविच दे और पैसे कमा, तुझे क्या लेना देना है हमारे वजन से? हम मुफ्त में खाने थोड़ी ना आए हैं। फालतू बकवास कर रही है। अरे विनीता, कोई बात नहीं ना, तू चुप हो जा। अरे वजन ही तो पूछा है, अगर तुम्हें उठाने की नौबत आ जाए तो वजन तो पता होना चाहिए ना, कि मैं तुम्हें उठा पाऊंगी या नहीं। हाँ, रीता, इसे चुप करवा, वरना 2 थप्पड़ खाएगी मुझसे। ये सैंडविच मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसकी बकवास सुन रही हूँ, वरना 1 सेकंड खड़ी नहीं होती यहाँ। तू चुप कर और सैंडविच देना, खामखा हमारा मजा खराब मत कर। फिर आलू सैंडविच बेचने वाली उन्हें प्लेट लगाकर देती है। वो जैसे ही खाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? तुम सही कह रही हो, मुझे भी सब धुंधला नजर आ रहा है और सर भी भारी हो रहा है। फिर अगले ही पल वो दोनों जमीन पर गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। इधर मोहन मेले में विनीता को घर ले जाने के लिए ढूंढता है। विनीता, अरे ओ विनीता, अरे कहाँ जाकर चटकारे ले रही हो? घर नहीं जाना क्या? मोहन के बहुत आवाज देने के बाद भी विनीता नहीं मिलती। विनीता और रीता को जब होश आता है तो वो देखती हैं कि काले लंबे बालों वाली चुड़ैल उन्हें अपने कंधे पर उठाकर ले जा रही है। हाँ, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो। सब लोग मेला घूमने में इतने मस्त होते हैं कि कोई उन पर ध्यान नहीं देता। चुड़ैल अपनी गुफा के पास आती है और गुफा के दरवाजे पर अपना एक हाथ रखती है। खुल जा सिम सिम। चुड़ैल के इतना बोलते ही दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों को गुफा में बंद कर देती है और वो चुड़ैल बाहर आकर दोबारा से उस मेले में चली जाती है, उस चुड़ैल के जादुई आलू सैंडविच खाने। और अरे बहन, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, 1 प्लेट आलू सैंडविच लगा दो। पहले मेरी लगा ना, मैं पहले आई हूँ,
पहले मेरी लगाओ। सारी औरतें आपस में लड़ने लगती हैं। फिर चुड़ैल बारी बारी से सबको आलू सैंडविच की प्लेट देती है। अब आएगा मजा। बहुत जल्दी थी ना सैंडविच खाने की। खाओ खाओ, अब सैंडविच खाओ। मेरे जादुई आलू सैंडविच खाने से कोई नहीं बच पाएगा। तभी सारी औरतें आलू सैंडविच खाकर नीचे गिरने लगती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो चुड़ैल सबको अपने साथ ले जा रही होती है। सारी औरतें आवाज लगाती हैं, बचाओ बचाओ, हमें इस चुड़ैल से बचाओ, कोई है जो हमारी मदद कर सके, बचाओ। को खुफिया गुफा में बंद कर देती है। मेला खत्म होते ही सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढने लगते हैं। गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव की सारी औरतें गईं तो गई कहाँ। उसी रात चुड़ैल गांव में आती है। क्यों गांव वालों, परेशान हो क्या? अरे कोई बचाओ रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? कोई बचाओ हमका, ये चुड़ैल मार देगी हम सबको। बचाओ इस चुड़ैल से, बचाओ। अरे मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि तुम सब की पत्नियां मेरे पास कैद हैं। चुड़ैल की बात सुनकर सारे गांव वाले वहीं रुक जाते हैं। हाँ, मैंने ही सबकी पत्नियों को अगवा किया है और बहुत जल्द मैं उन सबको जान से मार दूंगी। तूने हमारी औरतों को क्यों कैद किया और तेरा कौन सा बदला? इतनी जल्दी भूल गए तुम लोग? याद करो, कुछ साल पहले मेरे बच्चे और पति घर में आग लगने की वजह से जलकर राख हो गए थे। मेरे बच्चों ने और मेरे पति ने सबको कितनी आवाजें लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गए। मैंने तभी उनसे वादा किया कि मैं उनकी मौत का बदला तुम सब गांव वालों से लूंगी, और मैंने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पति और बच्चे आग में जल रहे थे। हम सब तो मेला में आए थे और औरतें घर के अंदर थी। मैं ये सब नहीं जानती और मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गुस्से में गुफा की ओर जाने लगती है। सारे गांव वाले हाथों में आग की लकड़ी लेकर उस चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उस खुफिया गुफा तक पहुंच जाते हैं। खुल जा सिम सिम। जैसे ही गुफा का दरवाजा खुलता है तो गांव की औरतें गांव के सारे आदमियों को देख लेती हैं और चुपचाप गुफा के बाहर आने लगती हैं। तुम औरतों की इतनी हिम्मत, मुझसे चालाकी चल रही हो? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। गांव के आदमी इधर उधर देखने लगते हैं कि गांव की सारी औरतें कहाँ पर हैं। तब गांव की औरतें देख रही थीं। वो सब आदमियों के पास आती हैं और उनसे आग की जलती लकड़ी ले लेती हैं। ए चुड़ैल, तू क्या हमें इतना कमजोर समझती है? हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे। आज तुझे इस आग से जलाकर हम तुझे राख कर देंगे। तभी सारी औरतें आग की लकड़ी को चुड़ैल के ऊपर फेंक देती हैं। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती। नहीं, मुझे अपने पति और बच्चों का बदला लेना है। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती। फिर चुड़ैल आग में जलती हुई चीखती है और मर जाती है।